अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये भाई कुछ कह रहे थे भाई डिपॉज़िट कैसे करते हैं किसी भी एक्सचेंज में। तो मैं आपको बताता हूँ, कोई भी एक्सचेंज हो वहाँ पे डिपॉज़िट कैसे करते हैं, कोई भी कोइन हो। तो ये मोस्टली कोर का पूछते हैं वो कैसे डिपॉज़िट करने हैं। तो ये एक्सचेंज है, कोई भी एक्सचेंज हो ना तो उसका इंटरफेस थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी ऑप्शन वगैरह सारे वही होते हैं। नीचे सबका ऐसे ही होता है, होम, मार्केट, ट्रेड, फ्यूचर, वॉलेट्स की जगह बाद एक्सचेंजेस पे लिखा होता है फंड्स लिखा होता है, एसिड्स लिखा होता है, पोर्टफोलियो लिखा होता है और किसी का वॉलेट्स लिखा होता है इधर ये ऑप्शन, ठीक है। तो जब भी आप कुछ कॉइन डिपॉजिट करना चाहें ना तो यहाँ पे ये वॉलेट लिखा हुआ है, इस वॉलेट्स पे ऊपर आप इस तरह क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे ऊपर ओवरव्यू, स्पॉट, फ्यूचर, फियाट, मार्जिन वगैरह, ठीक है। ये ओवरव्यू का मतलब होता है कि आपके पास जितने भी एसिड्स हैं ना उन कुल का जो कुल कॉइन्स की जो टोटल वैल्यू बनती है ना वो बीटीसी में इतनी बनती है, 0.03 बीटीसी शो होते हैं नीचे डॉलर में। अगर उसके साथ स्पोर्ट का ऑप्शन होता है किसी एक्सचेंज के साथ, इधर फ्यूचर का होता है, थर्ड नंबर पे स्पोर्ट का आ जाता है, किसी का यहाँ पे फ्यूचर की फियाट लिखा होता है, किसी के यहाँ पे फंड लिखा होता है। तो स्पोर्ट मींस होता है कि जब आप स्पोर्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे कभी आपको नज़र आएगा तो वहाँ पे आपको आपके जो एसिड्स हैं अलग अलग आपको शो हो जाएंगे कि आपके पास बीटीसी इतना है, इथेरियम इतना है, बीएनबी इतना है, यूएसडीटी इतना है। तो ओवरव्यू में सारे एसिड बीटीसी की वैल्यू में और नीचे यूएसडीटी में शो हो जाते हैं। और स्पोर्ट में जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास जितने एसिड्स होते हैं वो अलग अलग आपको शो होते हैं। जैसे ये कोर मेरा अलग शो हो रहा है 687 यूएसडीटी का, और यूएसडीटी अलग से 23 मेरे पास पड़े हैं, मैक्सी 0.008 समथिंग, तो सब अलग अलग शुरू होते हैं, ठीक है। अब डिपॉजिट कैसे करते हैं, कोई भी कोइन हो तो ये डिपॉजिट पे आप क्लिक करते हैं। डिपॉजिट पे जब आप क्लिक करते हैं तो हमने कोर डिपॉजिट करना है ना, तो यहाँ पे सर्च करते हैं। अगर आपको कोई और कोइन यहाँ डिपॉजिट करना हो, फॉर एग्जांपल बीएनबी आपने डिपॉजिट करना है, तो यहाँ पे आप बीएनबी लिखेंगे तो नीचे बीएनबी आ जाएगा, इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। हर ब्लॉकचेन के अपनी नेटवर्क्स होते हैं, BEP2 का, BEP20 का, तो वो सेलेक्ट करके उस हिसाब से जो आपको रिक्वायर्ड हो तो आप करते हैं। लेकिन हमने कोर डिपॉजिट करना है तो यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करके, तो कोर ऑलरेडी मेरा सर्च है, जिनका नहीं होगा वो यहाँ पे सर्च करेंगे आ जाएगा। आप कोर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह उसका कोर की अपनी ब्लॉकचेन है कि अभी ये किसी भी और अदर ब्लॉकचेन पे नहीं है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और ये यहाँ पे इसका एड्रेस आ जाता है। यहाँ से आप इसके एड्रेस को कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप वॉलेट में जाते हैं मेटामास्क पे, जहाँ पे आपके कोर पड़े हुए हैं, ठीक है। किधर गया ये, तो आप मेटामास्क के वॉलेट में आ गए। तो ये मेटामास्क वॉलेट ओपन हो गया। तो अब इस मेटामास्क वॉलेट में कल मैंने 150 कोर सेंड किए थे, वहाँ पे चले गए थे। अभी आपकी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सेंड कैसे करने हैं। हमने एड्रेस कॉपी कर लिया, हमारे क्लिप बोर्ड पर कॉपी हो गया मैक्सी एक्सचेंज से। हर एक्सचेंज का प्रोसीजर सेम ही होता है, ठीक है। इंटरफेस थोड़ा बहुत अलग होता है। यहाँ पर आप सेंड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर वो आपसे एड्रेस मांगता है कि आप एड्रेस दें जिस पे सेंड करना है। ये नीचे भी ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा यहाँ पे कॉपी करता हूँ। ये मैंने इसको कॉपी कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने नीचे फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। आप नेक्स्ट किया आपने, यहाँ पे फिर आपने अमाउंट लिखनी है। तो आपके लिए मैं यहाँ पे जो है वो 1 लिखूँगा। सॉरी यार, ये क्लिक नहीं हो रहा एक्चुअली, अभी हो गया। अभी यहाँ पे मैं 1 कोर फॉर एग्ज़ाम्पल भेजना चाहता हूँ, तो ये 1 मैंने लिख दिया। ये नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये 0.00002 कोर गैस फीस लगेगी। 1 कोर की 150 कल भेजे थे तब भी इतनी फ़ीस लगी थी। ये सेंड पे आप क्लिक करेंगे, ये ट्रांजैक्शन सबमिटेड हो रही है, वेटिंग फॉर कंफर्मेशन, ये हो गई है। आप इसको रिफ़्रेश करें तो यहाँ पे 199 कोर आ जाएंगे, ठीक है। ये एक कोर चला गया है। अब वापस चलते हैं मैक्सी एक्सचेंज में। 30 कन्फर्मेशन होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हिस्ट्री शो होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इधर आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे कन्फर्मेशन हो रही होती है। कल जैसे मैंने 150 डिपॉजिट किए हैं तो ये कंप्लीट हो गया। अभी इसको रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे कन्फर्मेशन हो रही होंगी, ठीक है। 1 कोर जो मैंने सेंड किया, तो ये देखें ये कन्फर्मेशन हो रही है। ये 10 कन्फर्मेशन हो गई हैं। 30 कन्फर्मेशन होती हैं, ये प्रोसेसिंग हो रही है। ये एक कोर मेरा अभी कन्फर्मेशन हो रही है, तो ये इधर पहुँच जाएगा और फिर ऐड हो जाएगा मेरे दूसरे कोर में, ठीक है। तो ये तरीक़ेकार है इसका डिपॉजिट करने का, इस तरह डिपॉजिट होता है। तो विड्रॉ अगर आप करना चाहते हैं तो विड्रॉ का यही तरीका है डिपॉजिट की तरह ही। बस विड्रॉ पे आप क्लिक करेंगे, ये विड्रॉ पे आपने क्लिक किया, कोई भी कोइन आप सेलेक्ट करें। ये जैसे USDT है,
तो USDT का ये ऊपर एड्रेस मांगा है, नीचे नेटवर्क के डिफरेंट किस्म के होते हैं। ये BEP20 की सबसे कम फीस है, TRC20 का 1 USDT फीस है। मैक्सी पे इसकी भी एक ही फ़ीस है, वैसे बाइनेंस में कम होती है। ERC20 की 4 USDT फ़ीस है, एल्गो की 2 है। ये डिफरेंट नेटवर्क हैं, हर नेटवर्क की अलग अलग फ़ीस है। ओमनी की सबसे ज़्यादा 20 USDT, ठीक है। तो ये आप नेटवर्क सेलेक्ट करके तो आगे उसी नेटवर्क का एड्रेस देते हैं तो पहुँचते हैं, वरना ब्लॉकचेन में स्टक हो जाता है सारा कुछ। तो देखभाल के करें, ऐसे विड्रॉ भी होता है, ठीक है। तो कोर का विड्रॉ अभी क्योंकि सस्पेंड है, आप देख सकते हो कोर सस्पेंड विड्रॉ, ये सस्पेंड है। अच्छा, आप जब आपके वॉलेट पे पहुंच जाते हैं, जैसे कि अभी फिर चेक करते हैं, ये पहुंच गया होगा, आई थिंक कंप्लीट हो गया ये भी कंप्लीट हो गया। तो 146 हो गए। तो अब फॉर एग्जांपल हमने सेल करना, सेल कैसे करते हैं? एक तो ये तरीका, यहाँ से भी जा सकते हैं, ये डायरेक्ट इधर आ जाते हैं। वैसे आप कोई भी एक्सचेंज हो तो आप नए जब होते हैं तो कैसे किसी कॉइन को आप बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। तो जब आप एक्सचेंज ओपन करते हैं, जो होम पे क्लिक, होम का पेज ऑलरेडी ओपन होता है, तो आपने कुछ चीज़ बाई या सेल करनी है, यहाँ से ऊपर डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन आप मार्केट पे क्लिक करें तो बहुत सारे कॉइन्स आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर आप सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कोर ही सेल करना है या बाई करना है, ये ऑलरेडी आया हुआ है। लेकिन जो कॉइन यहाँ पे लिस्ट में आपको शो ना हो, आप जल्दी ढूंढना चाहें तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो, नीचे आ जाता है। तो ये कोर पे हमने क्लिक किया, ठीक है। और ये बाय का ऑप्शन है, सेल का है। अगर आप बाय करना चाहते हो, आप बाय पे क्लिक करते हैं, आपके अकाउंट में USDT है, ये 23 USDT हैं। तो अगर मैं 23 के बाय करना चाहूँ तो ये आपको लाइन नज़र आ रही है, इसको मैं आगे करता हूँ, ये पूरी चली जाएगी। तो ये मैं 23 USDT के 4 पॉइंट समथिंग USDT में ये बाय पे क्लिक करूँगा, आ जाएगा। अब बाय कैसे होते हैं? एकदम से क्विकली बाय, बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं, ये सेलिंग ऑर्डर लगे हुए हैं, ये बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं। अगर आपने क्विकली सेल करना है तो आप कोशिश करेंगे जो इसकी करंट प्राइस है 4.686, इसको यहाँ पे लेके सेल करने होता है, ठीक है, ये भी हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा 1-2-5 मिनट लग जाते हैं, लेकिन विद इन सेकंड्स आपने करना है। तो आप ये जो ऊपर सेलिंग ऑर्डर लगे हुए हैं ना, इस पे से आप कोई चूज़ करें। ये जैसे कि करंट प्राइस कोर की 4.96 है, तो यहाँ पे 4.689 लगा हुआ है। यहाँ पे ये पहले के ऑर्डर लगे हुए, भूले हुए हैं लगाए हुए, प्राइस इसके अभी ऊपर गई है, ठीक है। नहीं, ये सॉरी, ये नीचे मेरे कोर शो हो रहे हैं 4.96, प्राइस ये ऊपर है 4.684। तो यहाँ पे देखें, इससे थोड़ा सा फ़र्क है, यानी कि 10 सेंट का फ़र्क है, 15 सेंट का, 20 सेंट का फ़र्क है। तो इनमें से कोई एक प्राइस चूज़ करके यहाँ लिखें, क्विकली सेल हो जाएंगे। और इससे भी बहुत क्विकली चाहिए तो ये लिमिट लगी हुई है, इसके आगे ये एरो, इस पर क्लिक करते हैं आप, तो यहाँ पे मार्केट पे क्लिक करके आप सेल करेंगे तो वो भी क्विकली सेल हो जाएंगे और बाय भी हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं सेल करना है तो चलो एक कोर सेल करके देखते हैं। ये सेल पे क्लिक किया, मेरे पास 146 कोर हैं, यहाँ पे मैंने एक ही कोर सेल करना है तो मैं अमाउंट लिखता हूँ 1 कोर। अब जैसे कि ये 4.699 इसकी करंट प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर लगे हुए हैं 4.698, तो ये सेलिंग ऑर्डर लगे हुए हैं। और ये बाइंग ऑर्डर जो है ये 4.695 वाले लगे हुए हैं। प्राइस इसकी करंट जो है वो 4.699 है, तो 95 कर देते हैं, यहाँ पे एकदम सेल हो जाएगा 695, ये ऑर्डर लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं जब इसको सेल करता हूँ, ये डज नॉट मीट मिनिमम ऑर्डर ऑफ, अच्छा ठीक है, यानी कि मुझे $5 कम से कम, आपका कोई भी एसेट जिसको आप सेल करना चाहते हैं मैक्सी पे, हर एक्सचेंज का अलग रूल होता है। इसका रूल जो है कि कम से कम आप जो है वो $5 के सेल कर सकते हैं। कोई भी एसेट है उसका वैल्यू $5 होगी तो आप सेल कर सकेंगे। तो मैं इसको 1.1 कर देता हूँ, तो ये इसकी वैल्यू अभी ये $5 आ गई है, ठीक है। तो अब मैं सेल करूँगा, ये 4.695 है, तो ये अब नहीं सेल होगा क्योंकि प्राइस की नीचे आ गई है। तो इसको मैं 80 पे कर देता हूँ और मैं सेल पे क्लिक करता हूँ और ये सेल ऑर्डर सबमिट सक्सेसफुली हो गया। ये ऑर्डर मेरा लग गया, ये सेल भी हो जाएगा। अभी मैं क्योंकि जल्दी नहीं है, मैं इसको और भी कम, क्योंकि ये 7.2 पे आ गया, 7.4 पे आ गए, ऑर्डर यहाँ पे चेंज हो गए बाइंग के। मैं सेल करना चाह रहा हूँ ना, तो जहाँ पे बाइंग ऑर्डर चेंज हो गया एक्चुअली। तो इस वजह से जो ही मेरे ये जो 4.68 को ये हिट करेगा तो मेरा ये सेल हो जाएगा, ठीक है। तो क्विकली सेल करने का भी तरीका बता दिया। अभी मैं जाके अगर इसको 4.73 पे करूँ तो ये, या ये जो सेलिंग ऑर्डर लगे हुए इनमें से कोई भी चूज़ करूँ, यहाँ प्राइस कितने सेल हो जाएंगे, या मार्केट पे सेलेक्ट करके सेल करूँ हो जाएगा। लेकिन मुझे जल्दी नहीं है, ये सेल हो जाएगा आराम से। आपको तरीका बताना था कैसे बाय और कैसे सेल होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कोई भी एक्सचेंज हो उसका इंटरफेस थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी प्रोसीजर सबका सेम ही होता है। कैसे डिपॉजिट करना है, कैसे आपने विड्रॉ करना है और कैसे बाय सेल करना है, ये थोड़ी सी वीडियो आपको मैंने बता दी है। तो ये सब देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।